नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय 16वें अध्याय में उतर रहे हैं जी। हमारे पास स्रोत के तौर पर इन वेदास यूट्यूब चैनल का एक ट्रांसक्रिप्ट है जी। जो स्वामी अड़गाड़ानंद जी की यथार्थ गीता के आधार पर इस अध्याय की व्याख्या करता है। हाँ, यथार्थ गीता। इस अध्याय का नाम है जी। देवासुर संपत्ति विभाग योग। जी। इसमें श्री कृष्ण इंसान के अंदर की दो बुनियादी ताकतों के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल, दैवी और आसुरी, अच्छी और बुरी प्रवृत्तियां कह सकते हैं। हाँ, अच्छी और बुरी। तो हमारा मकसद है इस व्याख्या से समझना कि ये ताकतें क्या हैं, कैसे काम करती हैं और इनका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। और देखिए, जैसा कि श्रुत बताता है, श्री कृष्ण का समझाने का एक तरीका है, एक क्रम है। अध्याय 2 में उन्हें कर्म की प्रेरणा दी, फिर अध्याय 4 में यज्ञ का असली मतलब समझाया, मतलब वो अंदरूनी साधना वाली बात। हाँ, वो बाहरी पूजा पाठ से अलग। जी। और अब यहाँ 16वें अध्याय में वो उन गुणों पर आ रहे हैं जो तय करते हैं कि इंसान का झुकाव किस तरफ है, देवताओं जैसा या असुरों जैसा। अच्छा। और ये जानना जरूरी है कि ये गुण कोई बाहरी लेबल नहीं है, ये हमारे अंदर ही हैं और हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये दैवीय और आसुरी संपदा आखिर हैं क्या। श्री कृष्ण सबसे पहले दैवी संपदा की बात करते हैं, है ना, मतलब अच्छे दिव्य गुण। हाँ। श्रोत में तो इनकी एक लंबी सूची दी गई है, करीब 26 गुण बताए हैं। जी हाँ, 26। लेकिन ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, जैसा आपने कहा। श्रोत इसे साधना की एक पक्की, एक मैच्योर अवस्था का संकेत मानता है। अच्छा, मैच्योर अवस्था का। हाँ, ये गुण दिखाते हैं कि व्यक्ति अंदर से कितना सुलझा हुआ है, कितना विकसित है। हालांकि थोड़े बहुत अंशों में तो ये हम सब में हो सकते हैं। इनको जानना मतलब खुद को समझना। खुद को समझना। तो पूरी लिस्ट पर न जाकर कुछ खास गुणों पर बात करते हैं जो इस दैवी प्रकृति की नींव रखते हैं। हाँ, वो बेहतर रहेगा। पहला है अभयम, मतलब पूरी तरह डर से मुक्त होना। ये बाहरी डर है या कुछ और? श्रोत कहता है ये बाहरी डर से ज्यादा गहरा है। अस्तित्व का जो एक गहरा भय होता है ना, उसके मिट जाने की बात है। अच्छा, अस्तित्व का भय। फिर है सत्व संशुद्धि ही, यानी मन की, अंतःकरण की पूरी सफाई, पूरी पवित्रता, बिल्कुल शुद्ध। और ज्ञान योग व्यवस्थित ही, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सत्य को जानने के लिए उस परम तत्व के ध्यान में लगातार टिके रहना, डगमगाना नहीं। ये तीनों मिलकर एक मजबूत आधार बनाते, समझ लीजिए। अभय, शुद्धि और ज्ञान में स्थिति, ठीक है। इनके साथ ही कुछ और गुण भी जरूरी बताए गए हैं, जैसे दानव। क्या ये वही दान है जो हम समझते हैं? श्रोत के अनुसार ये उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ दान का मतलब सिर्फ पैसा या चीजें देना नहीं, बल्कि अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व परमात्मा को सौंप देना है। सब कुछ सौंप देना, समर्पण। हाँ, समर्पण। और दमः, अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को काबू में रखना, भटकने ना देना। और यज्ञ, इसका मतलब तो हम अक्सर हवन पूजा समझते हैं। अक्सर यही समझा जाता है, पर जैसा अध्याय 4 में भी इशारा था और श्रोत यहाँ फिर याद दिलाता है, गीता में यज्ञ का मतलब बहुत गहरा है। क्या है वो गहरा मतलब? ये मन और इंद्रियों के संयम की प्रक्रिया है, प्राण और अपान वायु के संतुलन की बात है, एक अंदरूनी आराधना है। बाहरी कर्मकांड से ज्यादा ये एक आंतरिक साधना है। ये तो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है यज्ञ पे। अच्छा, और गुण देखें तो स्वाध्यायः, इसका मतलब शास्त्रों का अध्ययन। जी, खासकर उन ग्रंथों का अध्ययन जो हमें अपने असली स्वरूप की ओर ले जाएं, खुद को जानने में मदद करें। और तपः, ये क्या सिर्फ शरीर को कष्ट देना है? नहीं, सिर्फ वो नहीं। तप का मतलब है मन और इंद्रियों को परमात्मा की ओर मोड़ने के लिए तपाना, उन्हें साधना, उन्हें उसके लायक बनाना। उन्हें लायक बनाना, ठीक है। और आर्जवम? आर्जवम मतलब सरलता, मन, शरीर और इंद्रियों की सरलता। कोई टेढ़ापन नहीं, कोई छल कपट नहीं, सीधापन। श्रोत अहिंसा के भी गहरे अर्थ पर जोर देता है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं है। श्रोत कहता है इसका गहरा मतलब है अपनी आत्मा को नीचे गिरने से बचाना, आत्मा का उद्धार करना। अपनी आत्मा को नीचे गिरने से बचाना, ये कैसे? देखिए, आत्मा का असली स्वरूप तो परमात्मा है ना? उसे भूलकर दुनिया में भटकना, विषय विकारों में फंसना, यही तो आत्मा को नीचे गिराना है। यही सबसे बड़ी हिंसा है खुद के साथ। अच्छा, खुद के साथ हिंसा, ये तो सोचने वाली बात है। और इसी तरह सत्यम का भी गहरा मतलब बताया है। हाँ,
सत्यम सिर्फ सच बोलना नहीं है, वो तो है ही, पर गहरा मतलब है उस परम सत्य यानी आत्मा में टिक जाना, जो हमेशा है, जो बदलता नहीं। जैसे ये शरीर, ये कपड़े, इन्हें मेरा कहना एक ऊपरी सच है ना? ये तो बदलने वाले हैं, नश्वर हैं। परम सत्य तो वो आत्मा है जो इनके अंदर है, जो हमेशा रहती है, उसमें स्थित होना ही सत्यम है। वाह, तो सत्य का मतलब है उस परम सच्चाई से जुड़ना जो कभी बदलती नहीं। अच्छा, और भी कई गुण गिनाए हैं? जी, बहुत सारे हैं। जैसे अक्रोधः, गुस्सा न करना, त्यागः, कर्मों के फल की इच्छा छोड़ देना, शांति ही, मन की पूरी शांति, कोई बेचैनी नहीं, अपरिशुणम, किसी की बुराई या चुगली ना करना, दया भूतेषु, सभी प्राणियों पर दया। अलोलुप्त्वम, ये थोड़ा मुश्किल शब्द है, इसका क्या मतलब? अलोलुत्वम मतलब निर्लोभता। जब इंद्रियों के विषय सामने आएं, जैसे कोई अच्छी चीज दिखे या सुनने को मिले, तो भी मन में लालच या खिंचाव पैदा ना हो। अनासक्ति। अच्छा, अनासक्ति। और मार्दवम, नरमी, हिरिही, गलत काम में शर्म, अचापलम, स्थिरता, चंचलता का अभाव। हाँ, और आखिर में कुछ और गुण हैं। तेजह, ये वो अंदरूनी चमक या प्रभाव है जिससे भलाई फैलती है, बाहरी दिखावा नहीं। जैसे वो अंगुलीमाल वाला उदाहरण दिया था श्रोत में। हाँ, बिल्कुल। जैसे बुद्ध के तेज से डाकू अंगुलीमाल बदल गया, वो तेज। फिर क्षमा, माफ करना, धृति ही, धैर्य, शौचम, बाहर और अंदर की सफाई, अद्रोह, किसी से दुश्मनी ना रखना, और नाती मान्यता। जी, नाती मान्यता मतलब अपने आप को बहुत बड़ा या पूजनीय न समझना, मान सम्मान का अहंकार बिल्कुल न होना। श्रोत कहता है कि ये सारे गुण उस इंसान में पूरी तरह विकसित हो जाते हैं जो दैवी संपदा से युक्त है। तो ये तो हुई दैवी गुणों की बात, जो इंसान को ऊपर उठाते हैं, मुक्ति की ओर ले जाते हैं। जी, अब आते हैं इसके उलट, आसुरी संपदा पर। इसके मुख्य लक्षण क्या बताए गए हैं? श्री कृष्ण इसके भी मुख्य लक्षण गिनाते हैं। पहला है दंभा, यानी पाखंड, दिखावा करना, जो आप हैं नहीं वो दिखाना। ठीक है। फिर दर्पा, चीजों का घमंड, जैसे धन का, पद का या ताकत का। अभिमानः, खुद को ही सबसे श्रेष्ठ समझने का अहंकार, मैं का भाव बहुत प्रबल। दंभ, दर्प, अभिमान और क्रोधा, गुस्सा, पारुष्यम, कड़वी कठोर बोली, रूखापन, और सबसे बढ़कर इन सब की जड़ में अज्ञानम, यानी सही गलत की समझ ना होना, अज्ञानता। अज्ञान। हाँ, ये उस इंसान के लक्षण हैं जिसमें आसुरी स्वभाव हावी है। और इन दोनों तरह की संपदाओं का, इन स्वभावों का नतीजा क्या होता है? परिणाम क्या है? नतीजा बिल्कुल साफ बताया गया है, इसमें कोई भ्रम नहीं। दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपदा इंसान को विशेष रूप से जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराती है, मोक्ष दिलाती है। और असुरी? और निबंधायासुरी मता, असुरी संपदा बंधन में डालने वाली मानी गई है, बार बार दुख और जन्म मरण के चक्कर में फंसाने वाली। यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है जो श्रोत में भी बताई गई है। श्री कृष्ण अर्जुन को दिलासा देते हैं। हाँ, वो आश्वासन बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातो से पांडव। हे अर्जुन, तू चिंता मत कर, तू शोक मत कर, तू तो दैवी संपदा लेकर पैदा हुआ है, तू मुक्ति को ही पाएगा। जी, और ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए एक उम्मीद है, एक आश्वासन है, जो इस दैवी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके मन में ये संघर्ष चल रहा है। सही बात है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये दैवी और आसुरी लोग हैं कौन? क्या ये अलग अलग लोकों में रहते हैं या कहीं और? नहीं, श्री कृष्ण बिल्कुल साफ कहते हैं, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुरो एवचा। इसी दुनिया में, इसी लोक में इंसानों के ही दो मूल स्वभाव हैं, देवों जैसा और असुरों जैसा। इसी दुनिया में इंसानों के ही? हाँ, जब किसी इंसान में दैवी गुण ज्यादा प्रभावी होते हैं तो वही देवता कहलाता है, और जब आसुरी गुण हावी होते हैं तो वही असुर। स्रोत के मुताबिक इंसान की बस यही दो मूल जातियां हैं। मतलब ये जन्म या धर्म या देश पर आधारित नहीं है? बिल्कुल नहीं। चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी तथाकथित जाति या धर्म का हो, ये बाहरी पहचान की बात ही नहीं है, ये पूरी तरह अंदरूनी स्वभाव की, गुणों की बात है। ये बहुत गहरी बात है कि ये वर्गीकरण बाहरी नहीं बल्कि पूरी तरह से आंतरिक है। चलिए अब इस आसुरी स्वभाव और उसकी सोच को थोड़ा और समझते हैं। ये लोग दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे जीते हैं? हाँ, श्री कृष्ण आगे इसी को विस्तार से बताते हैं।
वो कहते हैं कि ऐसे लोग प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना न विदुर आसुराः। इसका क्या मतलब? मतलब क्या करना चाहिए कर्तव्य कर्म और क्या नहीं करना चाहिए अकर्तव्य कर्म, इसकी उन्हें कोई समझ, कोई विवेक नहीं होता। कोई समझ नहीं। हाँ, इसलिए उनमें न तो अंदर बाहर की सफाई होती है, न शौचम, न अच्छा व्यवहार होता है, नापीचाचारः, और न ही वे सच्चाई पर टिके होते हैं। न सत्यम तेषु विद्यते, सत्य से उनका कोई लेना देना नहीं होता। उनकी सोच, उनका दुनिया को देखने का नजरिया कैसा होता है? श्रोत इसके बारे में क्या कहता है? बिल्कुल, वे मानते हैं जैसा कि श्लोक में है, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। बाप रे, इसका अर्थ क्या हुआ? वो कहते हैं कि ये दुनिया झूठी है, असत्य है, इसका कोई आधार नहीं है, कोई टिकाऊ नहीं है, अप्रतिष्ठम, कोई ईश्वर नहीं है। कोई ईश्वर नहीं। हाँ, वो ईश्वर को नहीं मानते। वो कहते हैं ये दुनिया तो बस स्त्री पुरुष के संयोग से, काम वासना से, काम हेतुकम, अपने आप अपरस्पर संभूतम पैदा हो गई है और कुछ नहीं। तो फिर दुनिया का मकसद क्या है उनकी नजर में? बस एक ही मकसद, भोग विलास करना, इंद्रियों के मजे लूटना। किमन्यत कामद हेतुकम, मतलब कामोभोग के सिवा और है ही क्या। अगर कोई दुनिया को ऐसे देखेगा जिसका ना कोई आधार है, न ईश्वर, और मकसद सिर्फ भोग है, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसके कर्म कैसे होंगे? नतीजा बहुत भयानक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एताम दृष्टिम अवष्ठभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिता। इसका मतलब? ऐसी गलत सोच, एताम दृष्टिम अवष्ठभ्य, रखने वाले, जिनकी आत्मा का पतन हो चुका है, नष्टात्मानः, जिनकी बुद्धि छोटी है, अल्पबुद्धया, वे उग्र कर्म करने वाले, क्रूर कर्मी, उग्र कर्माणा, लोग दुनिया का नाश करने के लिए, उसका अहित करने के लिए ही पैदा होते हैं। क्षयाय जगतो अहिता प्रभवन्ति, दुनिया का नाश करने के लिए? हाँ, वे दिखावे, घमंड और नशे में चूर रहते हैं, कभी पूरी ना होने वाली इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं और अज्ञान के कारण गलत सिद्धांतों को पकड़कर बुरे रास्ते पर चलते हैं। उनका जीवन कैसे बीतता है? क्या उन्हें कभी शांति मिलती है? क्या वो संतुष्ट होते हैं? शांति तो बहुत दूर की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंतामपरिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। इसका क्या अर्थ है? वो मरने तक खत्म न होने वाली प्रलयांताम, अनगिनत अपरिमेयाम चिंताओं से घिरे रहते हैं। उनकी सारी ऊर्जा, सारा ध्यान बस दुनिया के भोगों को भोगने में, कामोपभोग परमाह लगा रहता है, और वे इसी को जीवन का सबसे बड़ा सुख, अंतिम लक्ष्य मानते हैं। एतावदिति निश्चिता, मतलब बस इतना ही है सब कुछ और कुछ नहीं। ओह, सिर्फ चिंताएं और भोग। और वे आशापाश शतैर बद्धाः, आशाओं की सैकड़ों रस्सियों से बंधे होते हैं। सोचिए, एक रस्सी से इंसान की क्या हालत होती है, ये तो सैकड़ों आशाओं की फांसियों से बंधे हैं। आशाओं की फांसियां। हाँ, काम और क्रोध उनमें कूट कूट कर भरा होता है। काम क्रोध परायणाः, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वे अन्यायपूर्वक, अन्यायेन, गलत तरीकों से धन और चीजें इकट्ठा करने में अर्थ संचयान ईहंते लगे रहते हैं, चाहे इसके लिए दूसरों का कितना भी नुकसान हो। उनकी मैं वाली सोच, उनका अहंकार कैसा होता है, श्रोत में इसका भी जिक्र है ना? वो कैसे सोचते हैं अपने बारे में? हाँ, बिल्कुल। श्री कृष्ण उनकी पूरी सोच बताते हैं। वो कुछ इस तरह सोचते हैं, इदम मध्यमया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदम अस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। मतलब आज मैंने ये पा लिया, अब उस इच्छा को भी पूरी करूंगा, मेरे पास इतना धन है और भी हो जाएगा। और दूसरों के बारे में? दूसरों के बारे में सोचते हैं, असौ मया हत शत्रु हनिष्ये चापरानपि, उस दुश्मन को मैंने मार दिया, दूसरों को भी मार डालूंगा। और खुद के बारे में? खुद को भगवान ही समझ बैठते हैं। ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोगने वाला हूं, मैं सिद्ध हूं, सारी शक्तियां मुझ में हैं, मैं बलवान हूं, सुखी हूं। बाप रे। और आगे, आढ्योभिजनवान अस्मि कोन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामी मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिता। इसका क्या मतलब हुआ? मैं बहुत अमीर हूं, आज्योह, मेरा खानदान बहुत बड़ा है, अभिजनवान अस्मि, मेरे जैसा और कौन है, कह अन्यः अस्ति सदृशा मया, मैं यज्ञ करूंगा लेकिन दिखावे के लिए, दान दूंगा अहंकार से, मौज करूंगा मोदिष्ये। इस तरह वे अज्ञान में पूरी तरह डूबे रहते हैं, अज्ञान विमोहिता। ऐसी सोच और ऐसे कर्मों का फिर अंतिम अंजाम क्या होता है? कहाँ जाते हैं ऐसे लोग? अंजाम बहुत बुरा है। श्री कृष्ण कहते हैं,
अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु जो। इसका अर्थ क्या है? जिनका मन इस तरह अनेक संकल्प विकल्पों में भटका हुआ है, अनेक चित्त विभ्रांता, जो मोह के जाल में पूरी तरह फंसे हैं, मोहजाल समावृता, और दुनिया के भोगों में बुरी तरह लिप्त हैं, प्रसक्ता काम भोगेषु, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं, पतंती नरकेषु अशुचो। अपवित्र नरक, और वो खुद को क्या समझते रहते हैं? वे खुद को ही सबसे बड़ा मानते हैं, आत्मसंभाविता, अकड़े रहते हैं, स्तब्धा, धन और मान के नशे में चूर रहते हैं, धन मानव मदान्विता, और शास्त्रों के बताए रास्ते को छोड़कर सिर्फ नाम के लिए पाखंड से दम्भेन यज्ञ वगैरह करते हैं। यजंती नाम यज्ञ ते अविधि पूर्वकम। यहाँ नाम मात्र के यज्ञ का जिक्र फिर आया, मतलब वो भी कुछ धार्मिक काम करते तो हैं, पर बिना सही विधि और भाव के, सिर्फ दिखावे के लिए। बिल्कुल, बस दुनिया को दिखाने के लिए। और वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध में भरकर अहंगारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता, दूसरों की बुराई करते हुए अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से ही द्वेष करते हैं। माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयका। परमात्मा से द्वेष? हाँ, उनका द्वेष किसी इंसान से नहीं, सीधे परमात्मा से होता है, क्योंकि वो परमात्मा के विधान को, उसके अस्तित्व को ही नकारते हैं। तो क्या ऐसे लोगों का कोई बचाव नहीं? परमात्मा उनके साथ क्या करते हैं? क्या उन्हें सजा मिलती है? श्री कृष्ण यहाँ बहुत स्पष्ट हैं, और ये थोड़ा कठोर लग सकता है, पर स्रोत के अनुसार ये कर्म का अटल सिद्धांत है। वो कहते हैं, तान अहम द्विषतः क्रूराण संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरिषु एव योनिषु। इसका अर्थ समझाइए। मुझसे द्वेष करने वाले द्विषतः, उन पापी क्रूराण मनुष्यों में अधम नराधमान अशुभ लोगों को मैं इस संसार में बार बार अजस्रम आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरीषु एव योनिषु क्षिपामि। आसुरी योनियों में बार बार? हाँ, श्रोत कहता है कि शास्त्र की विधि छोड़कर मनमाना आचरण करना ही तो पाप योनि है, और ऐसे लोग ही मनुष्यों में अधम हैं। उन्हें बार बार नीची योनियों में जम लेना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। श्रोत के अनुसार यही नरक है। अच्छा, तो नरक कोई अलग जगह नहीं? नहीं, बल्कि यही बार बार जन्म मरण और दुख का चक्र आगे के श्लोक में और स्पष्ट होता है। आसुरीन योनिम आपन्नः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमाम गतिम। इसका मतलब? हे अर्जुन, वे मूर्ख लोग, मूढ़ाः, जन्म जन्मांतर तक आसुरी योनियों को ही प्राप्त होते रहते हैं। आसुरीम योनिम आपन्नः, मुझ परमात्मा तक कभी नहीं पहुंच पाते। माम अप्राप्य एव, और उससे भी ज्यादा नीची गति को, अधोगति को प्राप्त होते हैं। ततः यान्ति अधमाम गतिम। तो ये बार बार नीचे गिरते जाना ही नरक का दुख है? बिल्कुल। और इस नरक के, इस अधोगति के श्री कृष्ण 3 मुख्य दरवाजे बताते हैं, जो आत्मा का नाश करने वाले हैं। 3 दरवाजे कौन से? त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ। हाँ, काम वासना इच्छाएं, क्रोध गुस्सा और लोभ लालच, ये 3 इस नरक के, आत्मा के पतन के द्वार हैं। पूरी आसुरी संपदा इन्हीं 3 पर टिकी है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। सबसे पहले इन्हें छोड़ना जरूरी है। अगर ये 3 नरक के द्वार हैं और इन्हें त्यागना है, तो फिर मुक्ति का, उस परम गति का रास्ता क्या है? इनसे बचा कैसे जाए? रास्ता भी वही बताया गया है अगले श्लोक में। एतेः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभेः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततः याति पराम गतिम। इसका क्या अर्थ हुआ? हे अर्जुन कौन्तेय, जो इंसान नरक के इन तीनों दरवाजों काम, क्रोध, लोभ से छूट जाता है, एतेः विमुक्तः त्रिभेः तमोद्वारे, वही अपने कल्याण का आचरण कर पाता है। आचरति आत्मना श्रेय, और उसी से वो परम गति को, यानी परमात्मा को प्राप्त होता है। ततः याति पराम गतिम, मतलब इन तीनों से छूटे बिना कल्याण का आचरण संभव नहीं। श्रोत यही इशारा करता है कि जब तक ये 3 विकार हावी हैं, तब तक वो नियत कर्म, जिसकी बात अध्याय 3 में हुई थी, यानी वो यज्ञ की प्रक्रिया, वो साधना, वो सही मायने में शुरू ही नहीं हो पाती। इसका मतलब तो ये हुआ, जैसा श्रोत में भी सवाल उठाया गया है, कि असली कर्म
या साधना शायद तभी शुरू होती है जब काम, क्रोध और लोभ पर कुछ हद तक काबू पा लिया जाए, क्योंकि दुनिया के कामों में तो ये तीनों अक्सर मौजूद रहते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उस नियत कर्म का, उस यज्ञ की प्रक्रिया का सही आरंभ इन विकारों को त्यागने के बाद ही संभव हो पाता है। दुनियावी कामों में तो ये अक्सर मिले ही रहते हैं। इसीलिए आगे शास्त्र की विधि का महत्व बताया गया है। हाँ, वो शास्त्र वाली बात। जी, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। इसका अर्थ क्या है? जो इंसान शास्त्र की विधि को छोड़कर शास्त्र विधिम उत्सृज्य अपनी मनमर्जी से कामनाओं के वश में होकर कामकारतः कर्म करता है, उसे न तो सिद्धि यानी कर्म की पूर्णता, सफलता मिलती है, न सुख मिलता है और न ही परम गति, मोक्ष मिलती है। तो फिर सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला कैसे हो? क्या चीज हमें रास्ता दिखाएगी? कोई गाइड तो चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए। और श्री कृष्ण इसका सीधा और पक्का जवाब देते हैं, एकदम क्लियर कट। क्या कहते हैं वो? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। अच्छा, इसलिए तेरे लिए क्या करना योग्य है, कर्तव्य, और क्या नहीं करना योग्य है, अकर्तव्य, इसकी व्यवस्था में, इसका फैसला करने में शास्त्र ही प्रमाण है, अथॉरिटी शास्त्र है। शास्त्र ही प्रमाण है। हाँ, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिय अर्हसि। इसे जानकर तुझे शास्त्र की विधि से जो बताया गया है उसी कर्म को करना चाहिए। और यहाँ शास्त्र का मतलब क्या है? वेद, उपनिषद, पुराण? स्रोत संकेत करता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ शास्त्र का सीधा मतलब किसी खास पोथी पुराण से नहीं, बल्कि स्वयं गीता से है, क्योंकि इसे साक्षात श्री कृष्ण ने कहा है। यही वो विधान है, वो विधि है जिसके अनुसार चलने से कल्याण होगा। अच्छा, तो गीता स्वयं ही वो शास्त्र है जिसका अनुसरण करना है। जी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इस 16वें अध्याय ने हमें इंसान के अंदर के दो रास्तों, दैवी और आसुरी, को बहुत साफ साफ दिखाया, आईना दिखा दिया एक तरह से। बिल्कुल। दैवी गुण हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं, अभय, शुद्धि, ज्ञान, दान, दम, वो आंतरिक यज्ञ, तप, सत्य, अहिंसा। हाँ। और आसुरी गुण जिनके मूल में काम, क्रोध और लोभ है, जैसे दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, वो हमें बंधन और दुख में डालते हैं, नीचे गिराते हैं। और सही रास्ता जानने के लिए, कर्तव्य अकर्तव्य समझने के लिए गीता रूपी शास्त्र हमारा गाइड है। बिल्कुल। यह अध्याय एक तरह से हमारे सामने एक आईना रख देता है, और चुनाव पूरी तरह हमारा है कि हम किसे सींचते हैं, किसे बढ़ाते हैं, किसको पोषित करते हैं हम अपने अंदर। हाँ, दैवी संपदा हमें ऊपर उठाएगी, आसुरी संपदा हमें नीचे गिराएगी, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाएगी। आज की ये बातचीत वाकई हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। ये दैवी और आसुरी सिर्फ कहानियों के पात्र नहीं है, बल्कि हमारे अंदर हर पल, हर क्षण चलने वाली कश्मकश है। सही कहा आपने। और इसी चुनाव से हमारे जीवन की दिशा तय होती है। गीता हमें वो नक्शा देती है जिससे हम सही दिशा चुन सकें, काम, क्रोध और लोभ के उन नरक द्वारों से बचकर परम कल्याण के मार्ग पर चल सकें। एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। जी। वो स्रोत में आए नाम मात्र के यज्ञ और असली यज्ञ, वो आंतरिक साधना के फर्क से जुड़ा है। कहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि आज हम जो बहुत से काम कर रहे हैं, जिन्हें हम अच्छा या धार्मिक समझते हैं, वे कहीं नाम मात्र के तो नहीं रह जाते? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर वो हमारे अंदर की सफाई से, खुद को समझने से, और सबसे जरूरी उन 3 द्वारों काम, क्रोध, लोभ को जीतने की कोशिश से नहीं जुड़े हैं, तो क्या उनका कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब है, या वो सिर्फ बाहरी क्रियाएं हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है कि कहीं हमारे कर्म सिर्फ बाहरी ढांचा तो नहीं, अंदरूनी बदलाव के बिना। हाँ, बिना अंदरूनी बदलाव के। शायद इस पर सोचना हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। खैर, अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी खोज के साथ। जरूर। सोचते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।